बच्चों राधे राधे। ये देखो नेम रिएक्शन सीरीज में मैंने पिछली क्लास में 10 रिएक्शन डिस्कस किए थे। अभी 11 रिएक्शन और डिस्कस कर रहा हूँ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 रिएक्शन का हमारे पास में ये वन शॉट है, ठीक है ना। तो जो 11वीं रिएक्शन है हमारे पास में वो क्या है, हेल वॉलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, या इसको हम और क्या बोलते हैं, HVZ, शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, HVZ रिएक्शन, ठीक है ना। तो देखें किस तरह से होती है कि यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट क्या लेते हैं हम, वो कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या रहना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा एच एटम कंटेनिंग, अल्फा एच एटम कंटेनिंग एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और जो रिएजेंट है, जो रिएजेंट लेंगे हम यहाँ पर, वो रहता है Br2, या Cl2 भी ले सकते हैं। रेड, रेड पी, रेड फॉस्फोरस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अल्फा कार्बन पे हेलोजिनेशन हो जाता है, अल्फा कार्बन वाला हाइड्रोजन क्या है, रिप्लेस हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है वहां पर। तो सिंपली देख ले कि ये हमारे पास RCH, H एंड COH प्लस Br2 में ऐसे लिख देता हूँ, ये रेड पी। तो क्या होगा कि ये यहाँ से जो Br है ये वाला, वो H को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। तो सिंपली क्या लिख देंगे इसको हम, RCH BrCOH प्लस HBr, ठीक है ना। सिंपली कुछ भी नहीं करना है इस वाले रिएक्शन में, मैकेनिज्म की हमको जरूरत नहीं है। और देख ले, अगर साइक्लिक है, मान लो कि अगर ये साइक्लिक दिया हुआ है इस तरह से, ये COH दे दिया, और कई बार वो ऐसे दे देगा आपको Cl2 रेड पी, या सिर्फ फॉस्फोरस लिख देता है तो वो अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, रेड पी। तो CH, यहाँ Cl आ जाएगा, और ये COH, ओके ना। इस वाले रिएक्शन के मैंने जो अलग से जो रिएक्शन डिस्कस किया हुआ है उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस बताए हुए हैं, तो कुछ यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं। आगे देखो नेक्स्ट पेज पर, अगले पेज पर देखते हैं कि ये हमारे पास में है कि मान लो कि हमने ये ले लिया CH3, CH एंड COH, प्रोपेनोइक एसिड ले लिया, इसकी रिएक्शन कराई Br2 एंड P के साथ में, तो ये X बनना। इस तरह से रिएक्शन सीक्वेंस भी दे देगा। इसकी रिएक्शन करा रहा है वो अमोनिया के साथ, तो Y बनना है। और अगर X की रिएक्शन यहाँ पर वो पोटेशियम साइनाइड के साथ करा रहा है, तो Z बन रहा है। Z का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो ये W बन रहा है, मान लो। इस तरह से रिएक्शन सीक्वेंस वाले जो सवाल रहते हैं, तो यहाँ पर वो पूछ लेगा सबका स्ट्रक्चर, कि भाई इसमें प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट क्या होगा, XYZ, और W का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो X तो सिंपली क्या हो जाएगा कि RCH, यहाँ पर क्या आ गया, ये BrCOH, R की जगह क्या है यहाँ पर CH3, तो ये CH3 लिख देते हैं। तो ये हो गया CH3, ठीक है ना। और Y क्या हो जाएगा, देखो क्या वो Y में अमोनिया इसको डिस्प्लेस कर देगा, ब्रोमीन को। तो सिंपली क्या बना, CH3CH। अब ये अमीनो एसिड मिल गया हमको, COH। और जो Z होगा, Z क्या हो जाएगा कि साइनाइड Br को डिस्प्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, तो ये CN अल्फा साइनो कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। और W क्या हो जाएगा, W में हम इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो हमें ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, मिथाइल मेलोनिक एसिड।
ओके ना। तो HBZ रिएक्शन हमारे 12th के बोर्ड मतलब बोर्ड वाले पार्ट में भी है, बोर्ड के सिलेबस में एनसीईआरटी में दी हुई है, तो आईआईटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। 12th रिएक्शन इज 12th पे जो मैंने लिया हुआ है यहाँ पर हॉफमैन ब्रोमेमाइड, हॉफमैन हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमेमाइड या डिग्रेडेशन भी कहते हैं, ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। रिएक्शन ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, यहाँ पर जो सबस्ट्रेट लेते हैं हम वो एसिड एमाइड, सबस्ट्रेट क्या है यहाँ पर, एसिड एमाइड। एसिड एमाइड में CONH2 रहना चाहिए, CONHR नहीं रहना चाहिए तो रिएक्शन नहीं होगी। और जो रिएजेंट है वो क्या है यहाँ पर, रिएजेंट में Br2 प्लस KOH, Br2, ये Br2 प्लस KOH या Cl2KOH भी ले सकते हैं। और क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, KOBr। और क्या दे सकता है, K2CO3 एक्वस सॉल्यूशन प्लस Br2 दे सकता है, क्योंकि अल्कलाइन अगर हम एल्कली में Br2 या हेलोजेंस को डिजोल्व करेंगे तो दे अंडर गो डिस्प्रपोर्शनेशन, तो क्या बन जाएगा वहां पर, KOBr प्लस HBr। अब रिएक्शन देखें कि रिएक्शन किस तरह से हो रही है ये, कि ये हमारे पास कोई भी RCONH2 प्लस KOH प्लस Br2, तो ये बना देता है क्या, RNH2। प्राइमरी अमाइंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। प्लस K2CO3 बनता है, प्लस क्या बनता है, KBr, 2 KBr यहाँ से निकल जाएगा, ओके ना, प्लस H2O, सॉरी H2O नहीं निकलेगा, तो आप ये देख लेना कि इसकी बैलेंसिंग भी मैंने बताई हुई है वहां पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बैलेंसिंग के हिसाब से भी हाँ H2O भी निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम कितना लेंगे इसको, 4KOH लेंगे। तो 4KOH लेंगे तो क्या होगा, ये 4KOH ले लिया, दो तो के Br के साथ आ गए और दो इसके साथ आ गए, ये वाले दोनों हाइड्रोजन NH2 तो एज इट इज इंटैक्ट यहीं पर रहा। तो 4KOH से कितने हाइड्रोजन निकल रहे हैं, मतलब कितने हाइड्रोजन यहाँ पे इन्वॉल्व है, 4, तो 2H2। तो इसकी बैलेंसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने बहुत ही इस पे इम्पोर्टेंट जो अलग से रिएक्शन डिस्कस किया हुआ है वहां मैंने बहुत सारे वेरिएशंस लिए हुए हैं, जहाँ से कि IIT सवाल पूछ सकता है, क्योंकि ये सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं तो वो सारे उतना डिटेल में लेने की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि और मान लो बेंजेमाइड है ये हमारे पास, तो CONH2 बेंजेमाइड दे देगा और इसकी रिएक्शन KOBr के साथ ऐसे दे देगा, या NaOCl दे देगा, NaOBr दे देगा, तो सिंपली क्या बन जाएगा, ये NH2 यहाँ पर आ जाएगा। अगर सक्सिनिमाइड दिया हुआ है, अगर उसने सक्सिनिमाइड दिया हुआ है, मान लो कि ये इस तरह से दे दिया, डबल बॉन्ड O, NH डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। सक्सिनिमाइड में क्या होगा, एक कार्बन का ऑक्सीडेशन होकर के वो COK बना देगा, KOH प्लस Br2 ऐसे। तो ये वाला तो क्या है, ये वाला कार्बन बन जाएगा COK, क्योंकि सिम्मेट्रिकल है, चाहे ये और अब इसमें कितने कार्बन रह जाएंगे, 3, 1 2 3, ये NH2 आ गया। और साइड प्रोडक्ट तो क्या है वो पता ही है हमें, K2CO3 प्लस KBr प्लस H2,
ओके ना। तो ये हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन हो गया सिंपली। हॉफमैन ब्रोमेमाइड का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है वो क्या है, इन द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस। आगे देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन 13 पर मैंने लिया हुआ है यहाँ पे रिएक्शन पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन में क्या है कि जो सबस्ट्रेट है, जो सबस्ट्रेट है यहाँ पर वो क्या है, सबस्ट्रेट इज द मिक्सचर ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड प्लस बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम ये देखें कि और जो रिएजेंट है, रिएजेंट क्या लेते हैं हम, रिएजेंट इसी के करस्पॉन्डिंग, किसके, एसिटिक एनहाइड्राइड के करस्पॉन्डिंग इसका जो एसिड है उसका सॉल्ट ले लेते हैं। तो सॉल्ट क्या है, CH3CONA इन एसिटिक एसिड। तो रिएक्शन किस तरह से हो रही है ये देखो, कि इस वाले रिएक्शन में हम उसी तरह से देख लें कि ये क्या है, बेंजल्डिहाइड CHO, ये डबल बॉन्ड O प्लस CH2H CO OAC लिख देता हूँ इसको, एसिटिक एनहाइड्राइड को। और रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है, CH3CONA इन एसिटिक एसिड ACOH, एसिटिक एसिड। और इसको हम 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं। तो पहले देखो इसका यहाँ पे कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन में ये बना देता है क्या, CHOH हो जाएगा, ये वाला सिंपली हाइड्रोजन यहाँ आ गया। कंडेंसेशन में हमेशा मैंने बताया कि किस तरह से इंक्लाइन करके लिखना है। और ये हो जाएगा CH2COOAC, ओके ना। अब इसका जब, इसको जब हम हीट करते हैं, हीट करने पर ये क्या देगा हमें, तो यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा, -H2O लिख दिया मैंने ये। और ये बन गया CH डबल बॉन्ड CH COOCOCH3 OAC क्या है, OCOCH3। और इसका जब हाइड्रोलिसिस होगा, जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, कि ये वाला पार्ट भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स, एक तो क्या हो जाएगा सिनेमिक एसिड CH डबल बॉन्ड COH प्लस दूसरा एसिड क्या है CH3COH, ओके ना। तो सिनेमिक एसिड, दिस इज सिनेमिक एसिड और एक एसिटिक एसिड। ये कॉमन नेम यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवालों में आप देखेंगे PYQ में तो ज्यादातर केसेस में वो कंपाउंड का स्ट्रक्चर देने की बजाय उसका कई बार वो नेम दे देता है और फिर आगे रिएक्शन कराता है। अगर हम नेम को, प्रोडक्ट नेम को हम स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, फॉर्मूला में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, भले ही हमें रिएक्शन पता है, तो आगे हम कर ही नहीं पाएंगे कुछ। तो ये हो गया पर्किन रिएक्शन। इसके बाद अगला रिएक्शन है हमारे पास में 14th। 14th में देख लें क्या है, पीनाकोल रीअरेंजमेंट। पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो ये भी नेम रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर ग्लाइकॉल्स, ग्लाइकॉल्स को हम क्या बोलते हैं, पीनाकॉल। तो जो सबस्ट्रेट है वो क्या है हमारे पास, सबस्ट्रेट इज द डाइऑल, ओके ना, मिक्सिनल डाइऑल। और इसी को हम क्या बोलते हैं, पीनाकॉल। और जो रिएजेंट है
वो क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक H2SO4 और एनी स्ट्रॉन्ग एसिड। H पॉजिटिव कई बार वो लिख देगा, एनी स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है ना। तो रिएक्शन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, प्रोडक्ट हमें कीटोन मिल जाता है जिसको हम क्या कह रहे हैं, पिनाकोलोन। तो जैसे मान लो कि ये है RCOH, COH R, यहाँ पर भी ये क्या है, RR। ओके ना। और इसकी रिएक्शन हो रही है हमारी H पॉजिटिव के साथ, तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखूं तो यहाँ पर मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, RCO। और ये क्या हो जाएगा, Cr3। एक ये वाला मान लो कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है, ये वाला एल्काइल ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा। ओके ना। अगर मान लो अनसिमेट्रिकल कीटोन है, इफ द कीटोन इज अनसिमेट्रिकल, इनसिमेट्रिकल में मान लो कि ये हो गया हमारे पास बेंजीन, COH, COH, इधर भी ये बेंजीन, और यहाँ पर मान लो ये CH3 ले लिया, और यहाँ पर भी क्या है, ये बेंजीन ले लिया। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम H पॉजिटिव। तो इसमें देखना होगा कि फर्स्ट स्टेप में मैकेनिज्म में जब हम देखते हैं तो उस वाले कार्बन पर ये अटैक करेगा जहाँ पर ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन इसी वाले कार्बन पे बनेगा। उसके बाद अब इन दोनों में जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी देखना होगा, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा वो माइग्रेट करेगा, तो फिनाइल विल माइग्रेट। तो कीटोन क्या मिल जाएगा हमें, CH3C डबल बॉन्ड O। और इस वाले कार्बन पर ये क्या है, तीनों बेंजीन रिंग आ गए। ये यहाँ पर क्या आ गए, तीनों बेंजीन रिंग। ठीक है ना। इस तरह से हम ये प्रोडक्ट देख लेंगे। तो ये सीम पिनाकॉल। इसी तरह से मान लो कि अगर 5 कार्बन का रिंग दिया हुआ है तो रिंग में रिंग एक्सपेंशन होकर के प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये भी हमने डिटेल में पूरा डिस्कस किया हुआ है नेम रिएक्शन में। ठीक है ना। इसके जो भी वेरिएशन है आप वो एक बार जरूर रिवाइज कर लो। आफ्टर दिस वी आर हैविंग, या यहीं पे एक और मैं ये लिख देता हूँ कि ये देख लो कि ये दिया हुआ है हमें कि मान लो कि ये है CH2 और ये Cl दे दिया, यहाँ पर OH है, ये सेमी पिनाकोल पिनाकोलॉन किसके साथ हो जाता है, ये Ag पॉजिटिव। Ag पॉजिटिव क्या है, ये हेलोजन कैरियर, ये यहाँ से Cl को बाहर करेगा, कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा, ये इस पर माइग्रेट, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, तो ये साइक्लोहेक्सेनॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस विल कन्वर्ट इनटू साइक्लोहेक्सेनॉन। ठीक है ना। प्लस AgCl का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा प्लस H पॉजिटिव। तो इस तरह से रिएक्शन देख लेंगे ये। अगले वाला रिएक्शन है 15th वन। 15th में देख लें हम। नेक्स्ट रिएक्शन इज 15th। 15th में मैंने लिया हुआ है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। रिफॉर्मेट्स की रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। तो ये देखो रिफॉर्मेट्स की में कि यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या रहता है, एसिटोफिनॉन। जनरली एसिटोफिनॉन ही लेते हैं सबस्ट्रेट। COCH3 is the substrate. This is substrate, substrate। और जो रिएजेंट रहता है वो क्या रहता है, Br, CH2COET प्लस जिंक। ये क्या रहता है, रिएजेंट रहता है। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, ये देख लें। तो ये हमने लिख लिया रिएक्शन, इसमें कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है, डायरेक्ट रिएक्शन पूछता है वो, C डबल बॉन्ड O CH3। और ये जिंक के साथ में क्या है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बना लेता है। ये जिंक के साथ ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है CH2। ओके ना। ये इस पर अटैक करता है, और ये यहाँ पर मैंने लिख दिया ZnBr,
एंड COET, एस्टर लिया हुआ है ये, अल्फा ब्रोमो एस्टर विद जिंक, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो ये इस पर अटैक करता है। और जो H पॉजिटिव ले रहे हैं या H2O ले रहे हैं, उससे H यहाँ पर आ जाता है, तो हमको ये मिल जाता है हाइड्रोक्सी OH बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर COET प्लस ये ZnBrOH बाहर हो जाता है ग्रिग्नार्ड एजेंट की तरह से। ग्रिग्नार्ड एजेंट इसलिए यूज नहीं करते यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वो जो बॉन्ड है बहुत ज्यादा पोलर होता है, तो MgBr के साथ में ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन देता है और OET इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटीन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके ना। आफ्टर दिस नेक्स्ट रिएक्शन, इसमें कोई ज्यादा वेरिएशन है नहीं, सिंपली डायरेक्ट प्रोडक्ट, ना मैकेनिज्म की जरूरत है, इंटरमीडिएट ऐसा कुछ बन नहीं रहा है यहाँ। अगला रिएक्शन है हमारे पास में क्या, रीमर टाइमर रिएक्शन, ये मैंने बहुत डिटेल में कराया है 16 रीमर टाइमर रिएक्शन। इसके बहुत सारे मैंने जो वेरिएशन के साथ में जो एग्जाम्पल्स है वो लिए हुए। रीमर टाइमर रिएक्शन, तो रीमर टाइमर तो 12th में भी है और 12th यानी कि बोर्ड के सिलेबस में भी है, में तो है ही है। यहाँ पर रीजेंट मतलब जो इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट से रिलेटेड बहुत सवाल पूछता है, तो ये किसके साथ रहती है, फिनॉल के साथ। फिनॉल की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, KOH या NaOH कुछ भी ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें फॉलोड बाई एसिडिफिकेशन, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, OHCHO, ये मेजर प्रोडक्ट रहता है, और माइनर इसका पैरा आइसोमर OH एंड CHO। तो ये कैसा है, मेजर, और ये कैसा है, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है ना। इसके मैंने और भी बहुत सारे वेरिएशंस लिए हुए हैं, तो आप देख लेना एक बार पूरा डिटेल में रिएक्शन। अगर मान लो ये इस तरह से दिया हुआ है, तो इसमें रिंग एक्सपेंशन हो जाता है CHCl3 प्लस NaOH ले लिया सपोज, फॉलोड बाई एसिडिफिकेशन, तो इससे हमें क्या मिल जाता है, ये क्लोरोबेंजीन बना देता है, ठीक है ना। अगर हमने ये फरफ्यूरल लिया हुआ है, फरफ्यूरल के साथ क्या बन जाता है, जैसे कि ये ले लिया, यहाँ पर O और ये CHO प्लस, और सॉरी O नहीं, अच्छा, इसको पूरे को मिटा, यहाँ पे क्या ले लिया हमने, पायरॉल ले लिया सपोज, तो ये हमने यहाँ पर पायरॉल ले लिया, ये NH प्लस CHCl3 प्लस QH, तो क्या है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी मिलता है और रिंग एक्सपेंशन प्रोडक्ट भी मिलता है। रिंग बैंक एक्सपेंशन में हमें पायरिडिन, 3 क्लोरोपायरिडिन मिल जाता है, और सब्स्टिट्यूशन जो है वो सेकंड पोजीशन पर होता है इसमें, तो ये मिल जाता है CHO, ठीक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, तो ये इसके मैंने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है, तो आप वो वाला लेक्चर नेम रिएक्शन सीरीज में देख लेना। आफ्टर दिस वी आर हैविंग नेक्स्ट रिएक्शन इज लीवर टाइमन हो गया, 17 इज सैंडमेयर रिएक्शन, 17 सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन सीक्वेंस जो स्टार्ट करता है, जो रिएक्शन सीक्वेंस स्टार्ट करता है वो बेंजीन से ही, तो ये बेंजीन दे दिया, इसकी रिएक्शन करा दी कॉन्सनट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो ये नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा।
और दिस विल कन्वर्ट इनटू नाइट्रोबेंजीन NO2, और इसका रिडक्शन करा देगा वो SnHCl के साथ और FeHCl के साथ, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये क्या बना देगा, एनिलीन। ये पूरा रिएक्शन सीक्वेंस लिख रहा हूँ, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इस वाले सीक्वेंस पे वो सवाल पूछता है अलग अलग तरह से, या बेंजीन की जगह टॉलिन भी दे देगा, कुछ भी दे सकता है इस तरह का दूसरा। अब इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं, इसकी रिएक्शन अगर होती है HNO2 के साथ में, HNO2 या NaNO2 ले लेते हैं, NaNO2HCl ले लिए, NaNO2HCl, क्योंकि HNO2 भी हमें ऐसे ही बनाना पड़ता है इन situ। वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल रहता है, और ये 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में टेम्परेचर लेते हैं। अदरवाइज क्या है कि ये जो बेंजीन डाइएजोनियम बनता है वो डिकम्पोज कर जाता है। तो दिस विल कन्वर्ट इनटू N2 पॉजिटिव, Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया। दिस इज व्हाट, बेंजीन डाइएजोनियम, डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। अब इसकी जो रिएक्शन कराते हैं हम फर्दर, वो देख लो कि अब यहाँ से सैंड मेयर रिएक्शन है। तो सैंड मेयर रिएक्शन में बेंजीन डाइएजोनियम से होती है, जो कि मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसकी रिएक्शंस को। क्या है कि ये हमारे पास बेंजीन N2 पॉजिटिव Cl माइनस। अब इसकी अलग अलग तरह से जो सैंड मेयर रिएक्शन में बेसिकली वो क्या है, CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड एंड HCl के साथ हो रही है ये। तो ये क्या बना देता है, यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन आ जाता है, इसको हटा के ये क्लोरोबेंजीन। वहीं अगर इसकी रिएक्शन हम CuBr एंड HBr के साथ कराते हैं, तो क्या बना देता है ये, ब्रोमोबेंजीन। और अगर इसकी रिएक्शन डायरेक्टली Ki के साथ करा दें, तब इसमें ये आयोडोबेंजीन बन जाता है। और अगर इसकी रिएक्शन हम HBF4 के साथ हीट कर देते हैं, इसको पहले एडक्ट बनता है जो डिकम्पोज होकर के फ्लोरोबेंजीन बना देता है। तो ये सारे रिएक्शन क्या हो गए हमारे पास में, एप्लीकेशंस ऑफ सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अगले वाला रिएक्शन, कि अगले वाले रिएक्शन में हमारे पास सैंड मेयर हो गया, उसके बाद रोजनमूड रिएक्शन, ये हो जाएगा हमारा 18th रिएक्शन, रोजनमूड रिएक्शन, ठीक है ना। तो रोजनमूड किसके साथ में होता है, एसिड हैलाइड के साथ में। एसिड हैलाइड की रिएक्शन अगर हम लिंडलर्स कैटलिस्ट यानी H2PdBaSO4 के साथ कराते हैं, तो दैट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, इसकी रिएक्शन करा दी हमने H2PD पैलेडियम BaSO4 सरफेस, ठीक है। तो पहले H2 का यहाँ पर एडिशन हो जाता है RCOHCl, और एक ही कार्बन पर OH एंड हेलोजन्स आर अनस्टेबल, तो यहाँ से ये HCl बाहर हो जाता है, तो ये बना देता है एल्डिहाइड। अगर बेंजल्डिहाइड बनाना हो तो क्या करेंगे, बेंजल्डिहाइड के लिए हम यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड ले लेंगे, तो दिस इज COCl प्लस H2 PdBaSO4, ठीक है ना। तो सिंपली इसी तरह से पहले एडिशन होगा और फिर डिकम्पोजिशन, तो CHO प्लस
ये क्या बना देता है, HCl। तो ये रोजन-वुड रिएक्शन हो गया। इसमें भी मैकेनिज्म कुछ है नहीं, बस आपको सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट याद रखना है। अगला रिएक्शन है हमारे पास विटिक रिएक्शन। 19th पर क्या है ये, विटिक रिएक्शन। इसमें क्या है कि हम एल्डिहाइड या कीटोन से क्या बना सकते हैं, एल्कीन बना सकते हैं विद विटिक रिएजेंट। तो विटिक रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं, विटिक रिएजेंट को वाइलैंड, ऑल्सो नोन एज वाइलैंड। ठीक है, तो ये क्या होता है, PH होल थ्राइस, P डबल बॉन्ड CH2, या इसकी जगह पे और भी कोई भी एल्किनिल ग्रुप ले सकते हैं। ठीक है ना। तो रिएक्शन किस तरह से होती है, सिंपली के जैसे हमारे पास ये मान लो बेंजल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन करा दी हमने C6H5 होल थ्राइस, P डबल बॉन्ड CH3 के साथ करा दी। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, इस वाले पार्ट को यहाँ आके जोड़ दो, ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ चला जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या मिला हमें, ये CH डबल बॉन्ड CH3 1 फिनाइल कोपिन प्लस ये जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, C6H5 होल थ्राइस P डबल बॉन्ड O। मतलब किसी भी तरह की एल्कीन हमें अगर यहाँ से बनानी है तो यहाँ पे उसी तरह का ले लेंगे और यहाँ पर भी उसी तरह का ले लेंगे। तो ये विटिक रिएक्शन हो जाएगा, मतलब हो गया। और भी जैसे मान लो कि हमारे पास ये दिया हुआ है, डबल बॉन्ड O दिया हुआ है, यहाँ पर ये साइक्लोहेक्सेनोन दे दिया और इसकी रिएक्शन करा दी। देखो कई बार वो C6H5 को 5 भी लिख देगा, इसको क्या लिख सकता है वो कई बार 5। तो 5 3 P डबल बॉन्ड CH3 इस तरह से लिख देगा वो। ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट यहाँ आके जुड़ जाएगा। तो क्या मिला हमें, ये डबल बॉन्ड CH एट CH। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं हम अगला रिएक्शन। अगला रिएक्शन क्या है, वोल्फ किश्नर 28th रिएक्शन, वोल्फ किश्नर रिडक्शन। वोल्फ किश्नर रिडक्शन, ये सारे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं। ठीक है ना। तो वोल्फ किश्नर में भी मैंने पहले ही बताया था, और भी देख लेते हैं कि ये एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस कर देता है। और किसके साथ रिएक्शन कराते हैं हम, N2H4 ड्राई HCl में फर्स्ट रिएजेंट, सेकंड क्या ले लेते हैं, NaOH या QH, कोई भी एल्कली ले लिया। तो सिंपली यहाँ पर क्या होता है कि ये रिड्यूस हो जाता है HHR, और इसका ये नाइट्रोजन यहाँ से बाहर होके N2 और ऑक्सीजन H2O के रूप में निकल जाता है। ठीक है ना। और इसके मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है वोल्फ किश्नर में कि किस तरह से कि दूसरा जो सब्स्टिट्यूएंट अगर मान लो कोई भी बेस सेंसिटिव है, जैसे मान लो ये ले लिया हमने क्या डबल बॉन्ड और ये Cl है यहाँ पर, इसकी रिएक्शन कराई हमने, तो कई बार सिर्फ ऐसे लिख देगा N2H4OH-। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये इसको तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, साथ में यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन भी कर देगा, तो ये OH आ जाएगा। अगर हमको इसको नहीं यहाँ से रिप्लेस करना है तो क्लीमेंसन रिडक्शन यूज कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये सारे मैंने 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन का एक बहुत फास्ट वे में एक यहाँ पर एक रिवीजन के लिए ये ले लिया। ठीक है ना। पूरा डिटेल में मैंने अलग से रिएक्शंस डिस्कस की हुई है, तो कहीं पर भी कोई भी डाउट है वाले लेक्चर आप देख सकते हैं। चलो ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।